हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जीडीएस टू एमटीएस रिजल्ट के बारे में, जिसका कि डिक्लेरेशन 17 नवंबर 2025 को हुआ है। इसके बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, जिसका कि सारा डाटा कल यूपी सर्कल ने ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम कैंडिडेट्स के नाम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम जहाँ पर दर्शाए गए हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स के नाम पर जहाँ पर ब्लैक इंक से इनको कवर किया गया है, क्योंकि जो ये कैंडिडेट है इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से अपने डिवीज़न ऑफिस में इन्होंने जमा नहीं करवाए हैं, जिस वजह से इनके जो नाम के आगे यहाँ पर ब्लैक का कर दिया गया है और इनके मार्क्स भी शो नहीं किए गए हैं। लगभग आधे या 30 से 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि जो नाम है वो शो नहीं किया गया है रिजल्ट लिस्ट में। और इसके साथ साथ जहाँ पर आप मार्क्स भी दे सकते हैं कि जो मार्क्स वाइज जितने भी कैंडिडेट ने रिजल्ट दिया था उन सभी का जहाँ पर रिजल्ट शो किया गया है, कितने मार्क्स आए हैं, ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए रिलीज़ किया गया है। देख सकते हैं कि 100 नंबर के पेपर के हिसाब से जनरल के लिए जो कट ऑफ थी, जहाँ क्वालिफाइड मार्क्स थे वो 40 होने चाहिए थे, और उसके ऊपर से जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाइड घोषित किया गया है। और एसटी और एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रकार की कट ऑफ जारी की गई है रिस्पेक्टिव टू देयर नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट इन दैट कैटेगरी। तो यहाँ पर अपन टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी की बात करें तो कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, तो लगभग 1200 के करीब कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें से लगभग 700 साढ़े 700 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है या एग्ज़ाम में पास हुए हैं, और 40% कैंडिडेट लगभग 300-400 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इस एग्ज़ाम में फेल हो गए और क्वालिफाइंग मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी वजह से उनका जो प्रमोशन था, उनका कोई भी चांस था, वो चांस वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद जहाँ पर पूरा रिजल्ट शो करने के बाद इन्होंने जो क्वालिटेट कैंडिडेट्स को डिवीज़न अलॉट किया है, जहाँ पर उनको प्रमोशन के बाद ज्वाइन करना है, उनके बारे में वेरवा यहाँ पर दिया गया है। तो यदि हम जहाँ पर उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कि हाईएस्ट नंबर किसी के आए हैं वो 86 आए हैं कैंडिडेट के, आउट ऑफ 100 या जितने का एग्जाम था यूपी सर्कल में। लगता नहीं 100 का एग्जाम होगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 90 प्लस नहीं आए हैं। तो हम नीचे से शुरू करते हैं देखने कैंडिडेट्स के नेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 284 कैंडिडेट्स का नाम जारी किया गया है, जिसमें कि एसटी कैटेगरी में कट ऑफ सबसे ज़्यादा काम गई है, 32 मार्क्स गई है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट काफ़ी कम थे यूपी सर्कल में, इसी वजह से कट ऑफ बिल्कुल लो गई है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट सभी को प्रमोशन प्राप्त हो गया है। उसके बाद यदि हम ऊपर चले तो दूसरे नंबर पर एससी कैटेगरी आती है, जिसके कि 50 गई है कट ऑफ, और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ऊपर जाते हुए यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई है, 56 के करीब गई है, और उनकी कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ठीक ठाक रही है, तो ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है उनके रिजल्ट में। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए तो उनकी कट ऑफ भी 62 गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ठीक ठाक है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जैसे कि आपको पता ही है कि जनरल कैटेगरी के लिए जाती है हर एग्ज़ाम में, वैसा ही इसी एग्ज़ाम में भी देखा गया है कि 66 की है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, जिनको कि आरएमएस डिवीज़न में प्रमोशन प्राप्त हुआ है, और उसके ऊपर काफ़ी कम लोगों हैं जिनको कि पोस्ट ऑफिस में अपना प्रमोशन प्राप्त हुआ है। तो ये तो अलग अलग सिटी के आप कट ऑफ जहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट कैसे घोषित किया गया है, और कैसे कि इस बार जो सीट्स थी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम थी, इसी वजह से काफ़ी कम कैंडिडेट को प्रमोशन प्राप्त करने का मौका प्राप्त हुआ है। यदि हम जहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे कितनी सीट्स खाली रह गई हैं रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद, तो उसका भी यहाँ पर वेरवा दिया गया है। लगभग 26 से 80 सीट्स हैं जिन पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया, क्योंकि वो एसटी कैटेगरी के सीट्स हैं,
और उपलब्ध जो कैंडिडेट थे वो अवेलेबल नहीं थे उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से इन सीट्स को वैसे ही रहने दिया गया है और इस पर एसएससी के थ्रू भर्ती की जाएगी और उन कैंडिडेट को रखा जाएगा। तो जहां पर टोटल आप रिजल्ट का देख सकते हैं कि टोटल 1200 कैंडिडेट थे, जिसमें 750 क्वालिफाइड हुए और 450 फेल हो गए। टोटल 307 सीट्स थी, जिन पर 281 सीट्स पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और बाकी जो सीट्स थी वो एम्प्टी रह गई हैं। यदि हम जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो 66, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62, ओबीसी की कट ऑफ 56, एससी की 50 और एसटी की 32 गई है कट ऑफ। यदि हम इस कट ऑफ को पिछले साल की कट ऑफ से कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल जो सीट्स थी काफ़ी ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में, लगभग 1252 सीट्स के कंपेयर पर रिजल्ट जारी किया गया था। इस बार तो सिर्फ 307 सीट्स हैं। जनरल की कट ऑफ पिछले साल 76 गई थी, तो इस साल सिर्फ 66 गई है। उसी प्रकार एससी की कट ऑफ पिछले साल 54 गई थी, तो इस साल 50 गई है। एसटी की कट ऑफ दोनों साल ही सेम रही है। ओबीसी की कट ऑफ में भी सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जहाँ पर ईडब्ल्यूएस में देखने को पड़ा है कि जिसकी कट ऑफ पिछले साल 52 थी, इस साल इसकी कट ऑफ 62 गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किस प्रकार से जो कट ऑफ है उसमें तब्दीली आई गई है। मेनली कट ऑफ सेम ही रही है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इस बार कम थे, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी थी इस एग्जाम को देने के लिए उसके लिए 2 साल की सर्विस थी पिछले साल, लेकिन इस साल उसकी सर्विस 3 साल थी, जिस वजह से कम लोगों ने पेपर दिया है और जो कट ऑफ है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बावजूद की सीट्स काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू 2024। तो ये तो था पहली लिस्ट के बारे में जिसका रिजल्ट जारी हो गया है। इसके बाद कम से कम 2 हफ्ते का 2 वीक का टाइम लगता है इन कैंडिडेट को अपने नई जॉब पर ज्वाइन करने के लिए, और जो कैंडिडेट अपना प्रमोशन है उसको ठुकरा देते हैं, किसी भी वजह से रिफ्यूजल दे देते हैं, उनकी जगह पर नई लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि कुछ और कैंडिडेट को मौका मिल सकता है अपना प्रमोशन प्राप्त करने के लिए। तो ये कम से कम आप मान सकते हैं कि 1 दिसंबर तक जो आएगी, जो नेक्स्ट लिस्ट आ सकती है यूपी सर्कल में, इट्स रिजल्ट से रिलेटेड और नए कैंडिडेट्स को उनका अपना रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और आगे से ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।